Please subscribe for more videos. हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी बोला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य। इसका मतलब होता है कि एक साल में भारतवर्ष के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, अगर हम उन सबकी अंतिम मूल्य या फाइनल वैल्यू को ऐड कर दें या सबको सम्मिलित कर दें, सबको प्लस कर दें, तो हमारा क्या बनेगा? जीडीपी बनेगा, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी बोला जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज में क्या अंतर होता है, या जिसे हिंदी में वस्तुएं और सेवाएं बोला जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या इनकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुड्स और सर्विसेज क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गुड्स आर द मटेरियल आइटम्स दैट आर द कस्टमर्स आर रेडी टू परचेज फॉर अ प्राइस। इसका मतलब होता है ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि ग्राहक किसी एक मूल्य पे खरीदने के लिए तैयार होता है, और इसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इसके आप छू सकते हैं और इसे टच कर सकते हैं, और इसे आप नाप सकते हैं। ठीक है, इसको आप इजीली नाप सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है? हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। वहीं बात करें हम सर्विसेज की, सर्विसेज को आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारी क्या हो, सर्विसेज के अंडर क्या आ जाती है? हमारी जो लॉयर हमें सेवाएं देते हैं, डॉक्टर्स हमें सेवाएं देते हैं, जो शिक्षक हमें सेवाएं देते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हमें सेवाएं देती हैं, तो हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? सेवाएं होती है। हमारी बैंकिंग सेक्टर हो गया, हमारे जो टूरिज़्म सेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं? सर्विसेज देती हैं। वहीं बात करें हम गुड्स की, तो गुड्स क्या होते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। वहीं बात करें हम सर्विसेज या सेवाओं को, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे आप ये कह सकते हो कि ये शिक्षक अच्छा पढ़ाता है या ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसको हम फील कर पा रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने 10 किलो का ज्ञान दिया, तो उसे नापना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम गुड्स को, इसको हम आराम से छू सकते हैं। जैसे ये सामने चेयर पड़ी है आपके, या आपके सामने कुछ भी वस्तु पड़ी है, तो उससे आप आराम से छू सकते हो, उसका आकार बता सकते हो। ठीक है, उसके आप मेजरमेंट्स, वेट वगैरह इजीली बता पाते हो। तो ये अंतर होता है आपका गुड्स और सर्विसेज में। तो दोस्तों, जब हमें जीडीपी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, वस्तुएं और सेवा, जितनी भी सेवाएं होती हैं हमारे भारतवर्ष में और वस्तुएं होती हैं, उन सभी की अंतिम मूल्य लिया जाता है या फाइनल वैल्यू ली जाती है उनको, उनकी, और उनको ऐड कर दिया जाता है या उनको जोड़ दिया जाता है। तब हमारा क्या होता है? जीडीपी बन जाता है। ठीक है, जीडीपी बन जाता है। तो गुड्स प्लस सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, उससे क्या बनता है? हमारा जीडीपी। यहाँ पर एक शब्द बार बार या वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपका फाइनल वैल्यू या अंतिम मूल्य। ठीक है, अंतिम मूल्य या फाइनल वैल्यू, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या होता है, क्योंकि उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सारा कंसेप्ट जीडीपी का क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मैं अब आपको फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समझाने वाला हूँ। मैं इसको एक एग्जाम्पल या उदाहरण से समझाऊंगा, एक पैकेट ऑफ बिस्किट से, जो कि आपने सबने खाया ही होगा और बहुत फेमस ब्रांड है आपका पार्ले जी। जो देख सकते हैं, इसमें ₹10 का एक पैकेट है, 10 रुपये का एक पैकेट है। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट का। तो आप जानते हैं कि पार्ले जी बिस्कुट को बनाने के लिए मेजरली बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ऐसा रॉ मटेरियल। ठीक है, हम इसमें से सिर्फ मेजरली 3 ले रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो आटा, फ्लोर, ओके, दूसरा शुगर, ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? मिल्क। लेट सपोज हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, फ्लोर, आटा, हमारा शुगर, चीनी, और हमारा मिल्क या दूध। ये 3 चीज़ें जो कि एक बिस्किट बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो अब फ्लोर जो कंपनी यूज़ करेगी, इसकी भी एक कीमत होगी। ठीक है, इस शुगर की भी एक कीमत होगी, और आपकी जो मिल्क है उसकी भी कीमत होगी। तो जब हम जीडीपी निकालेंगे, तब हम सिर्फ इसकी वैल्यू को ही इंक्लूड करेंगे। मतलब जब जीडीपी निकाला जाएगा, तो हम बिस्किट, अगर हमने ये बिस्किट की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है, तो हम फिर आपका जो फ्लोर है, शुगर है,
और मिल्क है, इसको इंक्लूड, इसकी वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि इस तीनों की वैल्यू ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। तो इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे ही कोई सेवा की भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसी ही एक वस्तु की भी हो सकती है। तो मैंने आपको एक गुड के एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि फाइनल वैल्यू क्या होती है। तो इस केस में हमारी फाइनल वैल्यू हमारी ₹10 होगी। हम इसको दोबारा मतलब वैल्यू ऑफ आपका जो फ्लोर है, आटा और शुगर और मिल्क या दूध, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे ₹10 जो कि इसकी फाइनल वैल्यू है। ऐसी जितने भी गुड्स होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, हम सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि उसके जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें, तो हम बार बार उसे ऐड नहीं करते, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टू यू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अब सिंपल सी आसान भाषा में समझाऊं कि जीडीपी, तो जीडीपी क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। किसी भी देश में या हमारे देश में जब सारे वस्तुएं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उनको जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा जीडीपी होता है। और ध्यान रखिए वो सिर्फ फाइनल वैल्यू होगी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हर प्रोडक्ट की या हर सेवा की जो फाइनल वैल्यू, हम उसको ही इंक्लूड करेंगे जीडीपी में, इंटरमीडिएट कंजप्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये होता है जीडीपी।